क्लास 7वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का कल यानी 11 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। तो आपका फाइनली पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर जो पेपर है वो प्रोवाइड करा दें, तो आपका पेपर आ चुका है। यदि आप इस पेपर को पढ़ते हैं तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपको 60 में 60 नंबर भी आ सकते हैं यदि आप इस पेपर को रट लेते हैं। तो इस पेपर का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक 60 नंबर है, कक्षा 7 और समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। और साथ ही जो आपका प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो जल्दी से पूरा का पूरा पेपर रट लीजिए क्योंकि कल यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला 700 से 750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर नहर, तालाब, राहट और नलकूप। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर नहर हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़ किला स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बंगाल में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर आता है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, बंगाली खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर इसका कहाँ पर स्थित है? उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तीसरे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्व में। फिर आता है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। एक यहाँ पर देख लीजिए, एक विशेष क्षेत्र में बसे हुए लोग, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग, ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बसे हुए लोग। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे हुए लोग। फिर आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा जो प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है निजी चिकित्सा द्वारा, महिला स्व सहायक समूह द्वारा, सरकार द्वारा, सहकारी संस्थाओं द्वारा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है सरकार द्वारा हो जाएगा। फिर आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो 6 से 10 तक रिक्त स्थान रहेंगे। छठवां प्रश्न देख लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर दीजिएगा। तो छठवां प्रश्न, संग्राह शाह के पुत्र दलपत ने रानी के साथ विवाह किया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर छठवीं का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा दुर्गावती। क्या हो जाएगा? दुर्गावती। ये आपका हो जाएगा छठवीं का आंसर। फिर यहाँ पर जो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, सात महारामानुजन विष्णु भक्त डॉट डॉट से बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ पर हो जाएगा जो आपका सातवें प्रश्न का सॉल्यूशन है, इसमें आपका हो जाएगा अलवार संतो। क्या हो जाएगा? अलवार संतो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का। फिर आता है यहाँ पर आठवां प्रश्न, महासागरों एवं समुद्रों का जल होता है। तो यहाँ पर आपका उस आठवां में हो जाएगा यहाँ पर खारा। तो इसमें खारा कर लें, आठवें का सॉल्यूशन खारा हो जाएगा। फिर आता है आपका नौवां प्रश्न, वे बीमारियां जो व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों में फैलती हैं बीमारियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका नौवां प्रश्न है इसमें आपका हो जाएगा संक्रमण। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लीजिए संक्रमण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवीं का। यहाँ पर जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में और याद भी कर लीजिए। फिर आता है 10वां डॉट डॉट द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। तो इसमें आपको क्या कर लेना है? न्यूजीलैंड। क्या कर लेना है? न्यूजीलैंड। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। फिर आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए 11वां प्रश्न है। तो स्टूडेंट जो आपका 11वां प्रश्न है इनके संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, सभी के, अति के, लघु के और दीर्घ के। तो आप पहले यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए। तो 11वां जो प्रश्न है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समुद्र पुलिन का निर्माण कैसे होता है? गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली जीव जंतुओं के नाम लिखिए। और ये आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न आता है, देख लीजिए यहाँ पर, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? फिर यहाँ पर 15वां प्रश्न, वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। 16वां, संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? और साथ ही ये संपूर्ण क्वेश्चन आपके कल पेपर में आने वाले हैं, देख लीजिएगा जल्दी से। 17वां है, आप मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 18वां है, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा। 19वां है आपका, सेल किसे कहते हैं? सेलों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। 20वां, पवन किसे कहते हैं? पवन को मुख्य कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 21वां, पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? 22वां, ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है? इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर 23वां,
शेरशाह सूरी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। किसी सच्चाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 15वां पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया समझाइए। और 26वां है सेंसरशिप से क्या आशा है या यह क्यों आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स इनकी जो सॉल्यूशन, तो चलो इनकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, ये है आपका 11वें पेज का सॉल्यूशन। समुद्री पुलन का निर्माण समुद्री लहरों, धाराओं और ज्वारीय प्रक्रिया द्वारा रेत, गाद और कणों के निक्षेपण से होता है। फिर आता है यहाँ पर 12वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। गंगा नदी के तट पर स्थित मुख्य शहर वाराणसी, प्रयागराज, पटना, कानपुर। और इसके बाद है आपका 13वें पेज का सॉल्यूशन। सारे रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु, जिसमें हो जाएगा ड्रोमेडरी ऊंट है, फेनेक लोमड़ी, सहारन सिंह वाला वाइपर, और यहाँ पर है डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड। इसके बाद है आपका 14वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ संविधान और चुनाव प्रणाली को कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ 15वें पेज का सॉल्यूशन। वर्ष 1961 की गणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 40.4% है, महिला साक्षरता 15.3% है। फिर आता है आपका 16वें पेज का सॉल्यूशन। संसार के सबसे बड़े कपड़े बाजारों में से एक सूरत में गुजरात में स्थित है, जो भारत का प्रमुख वस्त्र उद्योग है। फिर आता है आपका 17वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की विशेषता। तो अकबर की जब्ती व्यवस्था, फसल के औसत उत्पादन के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। फिर आपका 10 साला प्रणाली, पिछले 10 वर्षों की उपज के औसत पर कर लगाया जाता था। और इसके बाद आपका यहाँ पर राजस्व का नगद अनाज में भुगतान, किसानों को नगद या अनाज दोनों रूप में कर देने की सुविधा थी। फिर आता आपका 18वें पेज का सॉल्यूशन। जहांगीर ने अपने संस्मरण तजके जहांगीर में बाजारों को व्यापारी समुदाय बताया, जो बड़ी समस्या में मवेशियों के साथ एक स्थान दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे और व्यापारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फिर आता आपका यहाँ पर 19वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। सेल व ठोस पदार्थ। सेल क्या है, तो सेल के प्रकार उदाहरण बताना है। तो सेल होती है यहाँ पर कई प्रकार की। अग्नि सेल ज्वालामुखी उद्गार से बनी होती हैं। फिर आपका परिवर्तित सेल उच्च ताप व दाब से बनी होती हैं। फिर आपकी अवसादी सेल जल व वायु से अवसाद जमा होकर बनी। फिर आता आपका यहाँ पर 20वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। पवन वायुमंडल में हवा का एक स्थान दूसरे स्थान तक प्रवाह है, जो वायुमंडल के अंतर के कारण चलता है। पवनों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, स्थानीय पवने, नियमित पवने, अनियमित पवने। जल्दी से देख लीजिए, 20वें पेज का सॉल्यूशन है। ये आपका यहाँ पर 21वें पेज का सॉल्यूशन। पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है। दुकान का किराया, बिजली, वाहन खर्च अधिक होते हैं। फिर आपका यहाँ पर ब्रांडेड उत्पादों की कीमत अधिक होती है, कर जोड़कर बेचा जाता है। फिर आपका यहाँ पर 22वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। ऑनलाइन खरीदारी इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट उत्पादन चुनकर कोर्ट में जुड़ते हैं, भुगतान कर ऑर्डर कंफर्म करते हैं, डिलीवरी तय समय पर घर पहुंचती है। फिर आता है आपका यहाँ पर 23वें पेज का सॉल्यूशन। शेरशाह सूरी एक कुशल प्रशासक था, उसे संगठित प्रशासनिक प्रणाली विकसित थी। उसने केंद्र, प्रांत सरकार और परगना में शासन विभाजित किया। इस तरीके से आपका 23वें पेज का सॉल्यूशन रहेगा। ये है आपका 24वें पेज का सॉल्यूशन। जल्दी से देख लीजिए फटाफट। ये है आपका यहाँ पर 25वें पेज का सॉल्यूशन। ये है आपका 26वें पेज का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।